कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाही। ये तो हम सब में से काफ़ी लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये एक चौपाई है। तो इस चौपाई का हिंदी में मतलब ये है कि जो डियर है उसकी जो नेवल होती है ना, उसी में वो कस्तूरी होती है जिसकी खुशबू से आकर्षित होकर वो सारे जंगल में उसे ढूंढ रहा होता है और उसे लगता है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, बट वो है कहाँ, उसकी नेवल में। जस्ट दैट कि उसको पता नहीं है। तो जो आज का हमारा वीडियो है उसका टॉपिक यही है कि यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड। मतलब आपको जब भी जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास है, जस्ट दैट कि आप उसे देख नहीं पा रहे। तो आइए आगे चलते हैं वीडियो में और एक्सप्लोर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू NLP माइंड मैप। इस चैनल पे हम बात करते हैं सक्सेस की, अपने माइंड को समझने की, खुद को समझने की और स्पिरिचुअलिटी को, कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को हम मॉडर्न सेंस में अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ग्रेट बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए, वो सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसमें आपको प्लीज़ सार्कास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं तो आप समझ पाएंगे। मैं ये कह रही हूँ कि हम में से हर कोई जो भी है, जितने भी लोग इस पूरी ग्लोब पे हैं, पूरी अर्थ पे हैं, टेक्निकली हम सबको एक जैसा बनाया गया है। हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि किसी के पास सक्सेस बहुत ज़्यादा है, किसी के पास नहीं है? ऐसा क्यों है कि कोई अपने बहुत कम रिसोर्सेज में भी बहुत खुश है और कोई जिसके पास बहुत सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं या बहुत अच्छे लोग हैं, रिसोर्सेज में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है? ये क्यों है? ये इसलिए है कि जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे इनर रिसोर्सेज हैं, जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें हम ठीक से समझते नहीं हैं और उनकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते। इसीलिए सभी की लाइफ अलग अलग है। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट हम डिस्कस करें, जिससे मैंने वीडियो की शुरुआत की थी कि यू ऑलरेडी हैव व्हाट यू नीड, इसका मतलब ये है कि जब भी हमें लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमारे पास होती है। बट जो ट्विस्ट है ना, जो ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये होता है कि वो उसकी जिस फॉर्म में हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। वो किस फॉर्म में, हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे अगर मेरा जॉब चला गया, तो मुझे क्या लगता है, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन जिसकी जॉब चली गई है, उसको उस वक्त ये लग रहा होता है कि कहीं से एक मिरेकल हो जाए कि या तो ये सेम मैनेजमेंट मुझे इस जॉब पे वापस रख ले, या कोई दूसरी कंपनी का मैनेजमेंट मुझे कोई अच्छा जॉब ऑफर कर दे और मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाए। दिस इज़ वॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्सपेक्ट दैट वेरी मोमेंट। बट होता क्या है कि वहाँ उसे वो नहीं मिलता, तो वो वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह से देखें, अगर हम अपना पर्सपेक्टिव वहाँ पे चेंज करें कि चलो जॉब चला गया, ठीक है, ये फ्रस्ट्रेटिंग बात है। उस वक्त उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पर्सन को लगता ही है कि अब क्या होगा, हाउ टू लीड माई लाइफ फ्रॉम नाउ ऑन। लेकिन फ्रस्ट्रेट होने से क्या जॉब मिल रहा है? नहीं मिल रहा। फ्रस्ट्रेट होने से कि क्या मेरे पास कहीं से बहुत सारे पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। होगा क्या कि जो आगे मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, उन रिसोर्सेज को निकालना होगा, जिससे कि वो जो वहाँ पर प्रॉब्लम आई है उसे मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ, उसका एक सल्यूशन ढूंढ पाऊँ प्रॉपर तरीके से उससे बाहर आने का। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएं कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जॉब चली गई है, तो वो क्या कर सकता है? उसके पास जॉब का एक्सपीरियंस तो है, जॉब का एक्सपीरियंसेस है। तो अगर उसे वो पर्टिकुलर सेम जॉब नहीं मिल सकती है, तो लेकिन फ्रीलांस कर सकता है, या उस एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ टीचिंग या कोचिंग स्टार्ट कर सकता है, या फ्रीलांस कर सकता है, या अपना कोई और काम स्टार्ट कर सकता है। बहुत सारे स्किल्स हैं जो कि यहाँ पे रेलिवेंट हो सकते हैं और जिससे रिलेटेड थोड़ी सी रिसर्च करके अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करके लाइफ को वहाँ पे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि जैसे
कई बार क्या होता है कि जो रिसोर्सेज मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए चाहिए वो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उन्हें एक्वायर कर लूँ? एक्वायर करने का क्या तरीका है? किसी से आप हेल्प ले सकते हैं, किसी से सीख सकते हैं। आजकल तो नॉलेज की कहीं कोई कमी ही नहीं है, मतलब हर वक्त हर जगह नॉलेज है। आप गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, इतने सारे पेड और फ्री वर्जन्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग या कोचिंग या कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से सीख के हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। बट होता क्या है कि एक जो हर्डल हमारे माइंड में जो ऑब्स्टेकल आता है वो ये आता है, अरे अब सीख के क्या करना, या फिर इतनी तो एज हो गई, अब तो कर लिया जो करना था, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो बस आराम करने का टाइम है। हम ये सोचते हैं कि इतनी एज हो गई है, अब मैं चाहूँ तो भी नहीं सीख सकता, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एज इज़ जस्ट अ नंबर। सारा की सारा जो खेल है वो हमारे पर्सपेक्टिव का है, हमारे माइंडसेट का है। तो हमें क्या चेंज करना है? अपना माइंडसेट चेंज करना है या अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करनी है। स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड मेरा एक वीडियो है, आई बटन में डाल दूँगी, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि कैसे हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। और हाँ, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरी एक बुक भी है, द रीडिज़ाइन्ड यू। द रीडिज़ाइन्ड यू जो बुक है उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। मैंने खुद ही उसमें लिखा है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे कोई हर्डल आने पर, कोई चैलेंज आने पर कैसे हम लाइफ में अच्छे से मूव ऑन कर सकते हैं, कैसे एक्शन प्लान बना सकते हैं, गोल सेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें बातें की गई हैं, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। वो अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो फिर मेरी वही बात आ जाती है कि यहीं पे जो NLP है या उसकी जो टेक्निक्स हैं वो मिरेक्युलस रोल प्ले करती हैं। जैसे एंकरिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। एंकरिंग जो टेक्निक है वो ऐसा है कि जो हमारे फिजिकल जेस्चर्स होते हैं उनको अगर हम किसी पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएट कर लें, ये एसोसिएशन वाला एक टेक्निक है। तो उससे क्या होता है कि जैसे हमें लग रहा है कभी कि भाई मैं सैड हूँ और मुझे हैप्पी फील करना है, तो मैं क्या करूँ, जब भी मुझे हैप्पी फील करना है मैं चलना शुरू कर दूँ या अपने यहाँ पे ऐसे टैप करना शुरू कर दूँ। मुझे लगेगा ये एकदम से ट्रिगर होगा, तो माइंड को पता चल जाएगा ये किया जा रहा है, इसका मतलब ऐसे किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अब मुझे हैप्पी होना है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप बैठ के रो रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, तो वो जो एसोसिएशन वाली जो टेक्निक है वो काम करेगी। बट हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ डेवलप हो जाती है। हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो अकस्टम हो जाता है कि मुझे अभी हैप्पी होना है। तो मतलब ये है, क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि अपने किसी भी पॉजिटिव इमोशन को अपने बॉडी जेस्चर के साथ एसोसिएट कर दें, तो वहाँ पे भी हम अपनी लाइफ, अपनी स्टेट ऑफ माइंड को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। इसमें दूसरी एक टेक्निक आती है जो कि हमें NLP ने दी है, वो है विजुअलाइजेशन। एक्चुअली विजुअलाइजेशन तो बहुत सारे लोग, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ भी विजुअलाइजेशन की बहुत सारी बातें की गई हैं। इस पर्टिकुलर मोमेंट में हम जैसे हैं और आज से कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, या किसी प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचें या कोई भी चीज़ जो हम अचीव करना चाहते हैं, तो उसको विजुअलाइज करना कि जैसे कि वो मुझे मिल ही गया है या जैसे कि मैं वहाँ पहुँच ही गया हूँ, उसको पूरी डिटेल में विजुअलाइज करना। मतलब छोटी से छोटी डिटेल की, जब मैं पहुंच गया हूँ तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, कौन कौन मेरे आसपास है, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या लग रहा है, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे अगर कोई जॉब है या कोई घर खरीदना है, कुछ भी है, उसके बारे में अगर हम पूरे डिटेल में विजुअलाइज करते हैं, तो जो हमारा सबकॉन्शियस है ना, उसको ये सिग्नल जाता है कि मुझे वो अचीव करना है। तो उसको अचीव करने के लिए जो एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे या जो स्किल्स आपको एक्वायर करने पड़ेंगे, उसके लिए वो आपको ट्रिगर करना शुरू कर देगा, तो जिससे वो एक्शंस आप ले पाएंगे और आपने उस चीज़ को जो विजुअलाइज़ किया है उसे आप अचीव कर पाएंगे। विजुअलाइजेशन करने से ऐसा नहीं होता कि आपने बैठ के सोचा, देखा और वो आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरी फीलिंग्स के साथ विजुअलाइज़ करते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो हमें उसको अचीव करने के लिए उसकी तरफ ट्रिगर करता है। उसको अचीव करने के लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या क्या एक्शन प्लान हम बना सकते हैं, क्या
तरीके हो सकते हैं वो हमें बताना शुरू कर देता है, जिससे कि हम एक्शन ले पाते हैं और उसे अचीव कर पाते हैं। अपने इनर रिसोर्सेज से रिलेटेड एक जो टेक्निक है वो है रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब है जैसे कि हमारे पास कोई चैलेंज आया, जैसे कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, बहुत सारी सबकी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो उस वक्त इंस्टेंटली ये सोचना कि ये प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न एंड ग्रो। तो वहाँ पे क्या होगा, माइंड को ये पता चलेगा अच्छा मेरे पास कुछ नया आया, इसका मतलब इससे रिलेटेड नई चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी, या नए लोगों से मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा, है ना, या नए तरीके निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा कि जो मेरा अभी तक का जो लाइफ है उसमें मैंने जितना कुछ भी किया है उससे मेरे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सेम सिचुएशन पहले लाइफ में कभी आई हो, अगर सेम ना आई हो, उससे कुछ मिलती जुलती आई हो, या मेरे आसपास के किसी जो भी मेरे कांटेक्ट है, जो भी मेरा नेटवर्किंग है, उनमें किसी के पास ऐसी प्रॉब्लम आई हो, तो वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो वहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं और हम उसे चैलेंज ना लेके अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। क्योंकि अगर वो चैलेंज है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो मैं उससे कुछ नया सीख जाऊंगा, उससे आगे निकलने के लिए हम कुछ नया सीख जाएंगे, या जो मैंने पास्ट में ऑलरेडी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने के लिए किया था उस रिसोर्स को निकाल के मैं वहाँ यूज़ कर सकता हूँ और उससे आगे निकल सकता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो यही जो बिलीफ सिस्टम है NLP हमें देती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए अपनी लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए वो ऑलरेडी हमारे पास है, बस हमें अपना माइंडसेट चेंज करके उसे ढूंढने की ज़रूरत है और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये जो आज का वीडियो है ये अपने इनर पोटेंशियल के बारे में है कि कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स हो सकता है लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए और ख़ुद को इंटरनली मोटिवेट रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी या कमेंट है तो राइट टू मी इन कमेंट सेक्शंस। कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारी ये जो जर्नी है, ये जो साथ है, इसी तरह से बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।